हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। फ्रेंड, दिवाली बस 3 दिन रह गई है। आज शुक्रवार है और मंडे को दिवाली है। तो चलिए दिवाली की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी गुजिया बनाते हैं। आज गुजिया बनाने के लिए हम मैदा लेंगे। ये कप जो है ना, इस कप से माप करके मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदा को आप हमेशा छान कर ही लिया कीजिए। और अब हम लोग जिस कप से हम लोगों ने मैदा लिया था ना, उसी कप से आधा कप मैं घी ले रही हूँ। हाँ, आधा कप पूरा लग जाएगा। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने को ही मोयन देना कहते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और फिर इसमें नमक वमक कुछ भी नहीं पड़ेगा। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका एक रोटी से थोड़ा सा सख्त डो बनाकर तैयार करूँगी। आप एक साथ ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। हमें थोड़ा सख्त ही चाहिए। अब डो बनके हमारा रेडी है और इसमें हमें पानी मुश्किल से 1/4 कप ही लगा। जिस कप से मैंने मैदा नापा था ना, उससे 1/4 कप ही हमें पानी लगा है। अब डो को रेस्ट करने के लिए आधा घंटा के लिए हम ढककर छोड़ देंगे। और इसी बीच चलिए अब हम लोग स्टफिंग भरने की तैयारी करते हैं, जो कि गुजिया में बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टफिंग के लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें हम आधा चम्मच के करीब घी लेंगे। और इसी घी में हम जिससे नापे थे ना मैदा, उसके सीधे आधा हम ये सूजी लेंगे। और इसको सूजी को हल्का गुलाबी होने तक हम भूनेंगे। ये भूनने में कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएगा। 5-7 मिनट के बाद देखिए हमारी सूजी भून के रेडी हो गई है। अब हम इसमें हम थोड़ा सा नारियल डालेंगे। नारियल हमारा पिसा हुआ है, मार्केट से लिया है नारियल का बुरादा। वो मैंने 1/4 कप लिया है। जिस कप से मैदा नापा उससे 1/4 कप मैंने नारियल लिया है। और इसमें 2 चम्मच हम खरबूज का जो सीड्स होता है ना, उसको पीस के हमने पाउडर बना लिया है, वो हमने डाला है 2 चम्मच। ये ड्राई फ्रूट में आता है, मार्केट में भी अवेलेबल है। आप चाहिए तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या शॉप से भी ले सकते हैं। इसे क्या टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो अब सबको हम 2-3 मिनट तक और भूनेंगे। अब देखिए ये अच्छी तरह से भून गया। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसी पैन में वापस से हम थोड़ा सा घी लेंगे। और उसमें जो ड्राई फ्रूट हम लोगों ने कट करके रखा है ना, काजू या बादाम या पिस्ता, ये सब आप भून लीजिएगा। मैंने सिर्फ काजू को ही भूना है। तो काजू को आप 1 से 2 मिनट तक भून लीजिए। जब ये थोड़ा सा गोल्डन होने लगे ना काजू, तो इसमें हम लोग कटी हुई किशमिश डाल रहे हैं। किशमिश को भी छोटा छोटा कट कर लिया है। तो ऐसे आप किशमिश डाल के किशमिश को ज़्यादा देर तक भूनिएगा नहीं, 1 से 2 मिनट काफ़ी है। इसके बाद इसको भी निकाल लीजिए। अब उसी पैन में हम बिना घी डाले मावा डालेंगे। ये मावा 1 किलो दूध का है। 1 किलो दूध का हम लोगों ने घर पर ही मावा बनाया है, तो 200 ग्राम के करीब ये मावा है। और अगर आपको मावा बनाने दूध से नहीं आता है तो मैं ऑलरेडी इसका वीडियो दे चुकी हूँ। मेरा पहला वीडियो इसी पे था। अगर आपको नहीं पता है फिर भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी और आई बटन पे भी दे दूँगी। आप वहाँ से भी देख सकते हैं इस वीडियो मावा बनाने की वीडियो को। इसको हम लोग हल्का थोड़ा सा भून लेंगे। और फिर जिस बर्तन में हमने सूजी और ड्राई फ्रूट डाले थे ना, मतलब मेवा, उसी में हम ये मावा डाल देंगे। मावा को खोआ भी कहते हैं। हाँ, यूपी साइड में खोआ कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर सब ये तीनों चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी इलायची कूट करके डाल देंगे। इलायची कूट करके ही डालिएगा। पाउडर की इलायची भी अच्छी है, आप डाल सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि इलायची कूट के ही डालिए, वो फ्रेश रहता है। और ये मैंने चीनी को पीस लिया है। और जिस ढक्कन से हम लोगों ने सूजी नापा था ना, उसी से हम 1 कप ये ले रहे हैं। यानी कि जिससे मैदा नापा था उसका सीधे आधा। सब मिक्सर को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। अब देखिए इसका टेक्सचर देखिए, कुछ इस तरह से रहेगा। हमारा स्टफिंग के लिए तैयार हो गया है। इसे ही हमें स्टफिंग करना है। अब चलिए हम लोग आटा को देखते हैं। हमारा जो मैदा का बना हुआ था ना डो, वो बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा हाथ से आप मसल लीजिए, हल्का सा थोड़ा सा मसलिएगा। ये मसलना से क्या होता है, थोड़ा और नरम हो जाता है आटा। और इसके अब छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए। जितना बड़ा आपको गुजिया बनाना है उसके हिसाब से आप पेड़े बनाइएगा। मैं थोड़े छोटे छोटे ही गुजिया बनाऊंगी, तो इसके हिसाब से मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब ये सारे पेड़े को एक साइड में कर करके एक पेड़ा ले करके उसकी मैं रोटी बनाऊंगी पतली सी। कितनी ये पेड़े बन के रेडी हो गया। अब इसको मैं बेलन से बेलूँगी।
और कितनी पतली रोटी चाहिए आपको यानी भरने के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा बेल के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसकी मोटाई भी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इतनी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। और अब हम लोग इसमें जो मिक्सचर बना के रेडी किया है ना, वो मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे। आप 1 से 1.5 चम्मच हर ये में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको रोटी गोल बनाने नहीं आ रही है तो आप किसी कटोरी वटोरी से काट भी सकते हैं। तो इस तरह से आप मिक्सचर को थोड़ा सा हाथ में दबा दीजिए और फिर इसके चारों तरफ से जो किनारा है ना, उसमें पानी लगा दीजिए। मैं आपको गुजिया 2 तरह से भरना बताऊंगी। एक जो रेडीमेड जिनको गढ़ना नहीं आता है उनके लिए, और एक गढ़ के भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनता है। इसको मैंने देखिए इस तरह से बंद कर लिया है। इसको बहुत अच्छे से बंद कीजिएगा, नहीं तो मसाला जो है जैसे ही कढ़ाई में पड़ेगा ना, वैसे ही बाहर निकल आएगा और फिर पूरी तेल ख़राब कर देगा और बाकी के जो भी गुजिया रहेंगे सबको ख़राब कर देगा। तो आप इसको अच्छी तरह से भरिएगा। अब मैं हल्का सा स्प्रिंकल कर दे रही हूँ मैदे को, सूखा मैदा को, जिससे कि डिज़ाइन बनाने में तकलीफ़ ना हो। अब देखिए ये मैंने एक फोक लिया है और ये फोक के मदद से मैं इस पर किनारे सिर्फ थोड़ा सा दबा दूँगी। आप इस तरह से इसको दबा सकते हैं। पिज़्ज़ा में भी हम लोग ऐसे ही डिज़ाइन बनाते हैं, तो मैं जब पिज़्ज़ा की रेसिपी दूंगी तब मैं आपको उस वक्त भी इसका यूज करूंगी। देखिए एक गुजिया मेरा बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से कैसे गुजिया बनता है, यानी कि डिज़ाइन बना के, इसके लिए भी मैंने वैसे ही एक बेल लिया है पतला, और फिर उसमें जो रोटी बनाया ना उसके अंदर मैं मिक्सचर को डालूंगी। जो मिक्सचर बना के रेडी किया था वो मिक्सचर को डालूंगी। एक बार में इसमें हम लोग 1 से 1.5 चम्मच मिक्सचर डाल रहे हैं और सबको आप बीच में करिएगा। मिक्सचर को पूरा अच्छी तरह से बीच में कर लीजिएगा। और इसके बाद आप इसके जो किनारे हैं ना, बीच में करने के बाद किनारे जो रह गए हैं वहाँ पे आप पानी लगा लीजिएगा। हल्का सा प्रेस करके बीच में आप सेट कर लीजिए और फिर हल्का सा किनारे में पानी लगा दीजिए। देखिए इस तरह से आप पानी ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये इससे क्या होता है कि ये अच्छी तरह से चिपक जाता है, खुलता नहीं है। और नहीं तो इस आपका ये कढ़ाई में जाते ही खुल जाएगा और बहुत दिक्कत देगी आपको तलने में। और इसको अच्छी तरह से आप दबा करके, एक बार हल्का दबाया मैंने और फिर वापस से अच्छी तरह से इसको दबा दीजिए। देखिए इस तरह से मैं बहुत धीमे धीमे आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पूरे प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आए कि बनाना कैसे है। अब मैं थोड़ा सा सूखा आटा लूँगी। हाँ देखिए मैं थोड़ा सा सूखा आटा ले रही हूँ, और बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हाथ में ये आटा चिपके नहीं, इसके लिए थोड़ा सा सूखा आटा हाथ में ले लिया। अब इसको हल्का सा प्रेस कीजिएगा और फिर इसको मोड़ दीजिए। हल्का सा चुटकी जो हम बनाते हैं ना हम लोग चुटकी बजाने के लिए, वैसे उसी मोड़ में आप हाथ को लीजिएगा और फिर इसको दबाइएगा। दबाने से ये पतला हो जाएगा। फिर उसी हिस्से को लेकर के अंगूठे से आप इसको मोड़ दीजिएगा। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो। चुटकी बजाने के लिए भी आपको 2 ही उंगली लगती है, एक अंगूठा और दूसरा तर्जनी या इंडेक्स फिंगर। अगर आपका इंडेक्स फिंगर से काम नहीं हो रहा है तो आप अनामिका वाली उंगली से भी आप काम कर सकते हैं। सेम उसी तरह से दबा देना है। आप इस तरह से बना लीजिए। हाँ देखिए धीरे धीरे, ये थोड़ी प्रैक्टिस आप ना घर में जब आटा गूंथते हो ना तभी भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे बनता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। ये मैंने एक तो आपको पूरी दिखा दी है और एक थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी आप, ताकि समझ सके कि कैसे करना है। ये देखिए हल्का सा, और जब आप अंगूठा से इसको मोड़े ना तब आप ज़्यादा प्रेशर ना दें, एकदम हल्के हाथ से मोड़िएगा, नहीं तो ये फिर वापस से चिपक जाएगी, तो फिर आपका डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। ये देखिए एक मेरा बन गया है डिज़ाइन। आपको ऐसे ही मैं और एक दिखाती हूँ। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू नोटिफिकेशन मेरे चैनल से रिलेटेड जो भी होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। और जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए, कमेंट करने से हमें पता चलता है हम कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
देखिए इसी बीच एक और बन के हमारा रेडी हो गया है। ऐसे ही आप सारे के सारे बना लीजिए। देखिए मैंने सारे बना लिए हैं, अब बस इसको तलने की देरी है। एक तरह से समझ लीजिए कि पूरा बन के रेडी हो गया है, बस तलना है और हमारी गुजिया तैयार हो जाएगी। तलने के लिए कढ़ाई में हमने तेल लिया है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं जिसको आप खाते हैं, उस तेल में आप इसको एक एक करके जब अच्छा गर्म हो जाए ना तेल, तब डालिएगा। और फिर आप इसको अच्छी तरह से दोनों साइड में अच्छी तरह से पका लीजिए। और एक बार तेल चढ़ जाए तो आप आंच को स्लो कर दीजिएगा। अगर आपका आंच तेज रहा ना तो इस पर फफोले पड़ जाएंगे, जो कि गुजिया में नहीं पड़ने चाहिए, अच्छे भी नहीं लगते हैं। और ज़्यादा लाल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लाल कर देने पे बाहर निकल के और गहरा कलर होता है। ये बन के तैयार हो गया है, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। इसी तरह मैंने सारे के सारे तल लिए हैं। देखिए एक साथ मेरे कैसे लग रहे हैं, एकदम गुजिया मस्त दिख रहे हैं। और खा के भी देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं गुजिया। बस आपको सही मात्रा की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो गुजिया बहुत ही टेस्टी बनता है। एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। है ना बहुत क्रंची और मस्त, ऊपर से एकदम कड़क और अंदर से एकदम नरम नरम, मेवा और मावा से लबालब। तो आप इस दिवाली ज़रूर से बनाइए, आप होली में भी बनाइए, मैं तो कहती हूँ हमेशा बनाइए। और यूं ही हमारे वीडियो और चैनल को आप प्यार देते रहिए। थैंक यू।